हेलो, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक्स को। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देखो पहले। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वैसे बताते हैं होती क्या है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। अगर जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, उसको हम इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास एक कुछ मैं लेती हूँ, एक लेते हैं इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना तुम्हें आता होगा, इसको सॉल्व करना बहुत इजी लगता है हमें। क्यों लगता है इजी? इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको करते हैं हम 4 को उधर लेके चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 था प्लस का, उधर लेके गए तो 4 होगा माइनस का। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई। जब इक्वालिटी के उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो हमने इसको कितने सिंपली सॉल्व कर लिया। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना देखो कितना इजी लगा हमें, है ना। अब पर क्वाड्रेटिक को हम ऐसे नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है ना, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका एक और नाम भी होता है, इसका एक और नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, फैक्टर्स बनाते हैं इसके हम। ठीक है ना, तो जब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, मैं क्वाड्रेटिक को लीनियर में चेंज कर दूंगी। क्या करूंगी मैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को हम किस में चेंज कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आप कैसे करेंगे, नाम से तुम्हें पता लग रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो बीच की टर्म है उसको हमें तोड़ देना है। वैसे आपने 9th क्लास में सीखा होगा, 9th क्लास में भी ये होता है मेथड। सो शुरू करते हैं। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरी बीच की टर्म क्या है, माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस माइनस एक्स को, मतलब कि आप पहले सिर्फ कोफिशिएंट्स देखेंगे। चलो हम एक्स को नहीं देखते, हम सिर्फ कोफिशिएंट्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने पहले वीडियो में फिर से डिस्कस करा था कि जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ये। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा a कितना आ रहा है, a मेरा 6 आ रहा है, मेरा b कितना आ रहा है, b आ रहा है -1, और c कितना आ रहा है -2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको पता है क्या चाहिए, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। वो दो नंबर्स आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने, ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखो या नेगेटिव। अब पूरे रियल रियल नंबर्स पे हम देख सकते हैं। ठीक है, पूरे रियल नंबर लाइन पे काम होता है। सो क्या करना है हमें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास b बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा b मेरे पास यहाँ पे क्या है -1। अब मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि मैं दो नंबर्स को तो प्लस करूँ या मैं दो नंबर्स को माइनस करूँ, कुछ भी करूँ। मेरे पास क्या आना चाहिए -1। अब जो ये दो नंबर्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आए, मतलब कि जो दो नंबर्स हैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, दिस इज कंडीशन, बनना चाहिए ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर तो आपका A1 है, वेरी गुड, सिर्फ सी चाहिए, मतलब ए और सी का प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे 6 इंटू -2, जो कि कितना आएगा -12। सो पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ टू नंबर्स। ऐसे दो नंबर सोचो कि जिसको प्लस माइनस करके -1 आए और मल्टीप्लाई करके -12 आए। ओके, सो कैसे करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले हम बात करें एक इजी तरीका। ठीक है ना, जो कि एक स्टार्टिंग वे, अगर आप इससे स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपके पास नंबर क्या है 12, नेगेटिव कोई हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के मेरे पास क्या है 12। आपने सिर्फ प्रोडक्ट देखना है इस ए और सी का, ए और सी का प्रोडक्ट देखो जो कि क्या आया 12, मेरे पास 12 आया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब इस 12 के फैक्टर्स बना लो। ठीक है, क्या बनते हैं, आपको आता है एलसीएम का जैसे करते थे हम, तो इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। फैक्टर्स देख लो हमारे पास क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास फैक्टर्स क्या बने, 2 2 और 3। मेरे पास क्या बने, 2 2 और 3। तो अब पता क्या है, ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे पेयर्स। हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, ये तो 3 नंबर्स हैं। तो अब हम ना इनके पेयर्स बनाएंगे, इनको कंबाइन करेंगे और इनके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, वही पेयर हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो यार, जो ये नंबर्स हैं इस 12 के प्राइम फैक्टर आए, जब भी हम इन नंबर में से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, चाहे मैं 2 2 को लूँ और 3 को छोड़ूँ, 2 2 4 और 3 12। अगर मैं इन दोनों को लूँ, 3 और 2 6, 6 और 2 12, हमेशा इनका प्रोडक्ट मुझे 12 ही बनने वाला है ना। साइंस का हम देख लेंगे कैसे करना है। इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 12 ही बनने वाला है। ठीक है ना, और हमें सिर्फ प्लस माइनस चेक करनी है कि क्या वो 1 बनती है कि नहीं बनती है। तो जैसे मेरा पहला पेयर मैंने क्या बनाया, मैंने 2 2 को कंबाइन कर दिया, 3 को छोड़ दिया। तो मेरा फर्स्ट पेयर मैंने क्या लिया, 2 2 4, 4 और 3 लिया। 4 और 3 को प्लस माइनस करने पे, माइनस करने पे मतलब 1 बनता है। हाँ जी, पर हमें तो -1 चाहिए। अच्छा, एक दूसरा पेयर भी कंसीडर करके देख लेते हैं, एक बार कोई और बनता हो क्या पता। तो ये हो गया 3 और 2 6 और 2, अकेला बच गया 6 और 2। 6 और 2 को माइनस करे पे प्लस करे पे कभी 4 नहीं बनता, सॉरी -1 नहीं बनता, 4 बन रहा है। तो ये पेयर हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको पेयर्स बना बना के चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे लग था कि पहली बार में मेरे पास 4 और 3 आ गया, जिनको माइनस करे पे 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब खुद सोचो, 4 और 3 है मेरे पास, अब 2 नंबर्स। अब हमें साइंस देखना है कि साइन में क्या लगाऊं, प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा। तो पहले आप ये चेक करो कि आपको बी, मतलब आपको चाहिए -1, आपको नेगेटिव चाहिए। अच्छा, आपको करना तो माइनस ही है, इतना हमें पता लग गया, क्योंकि करना तो सब्ट्रैक्ट है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर जो मेरा बड़े वाला डिजिट है, जैसे कि मेरे पास 4 है, अगर इसके आगे नेगेटिव का साइन होगा, तभी माइनस करने पे आगे नेगेटिव आता है ना। अगर मैं इसको -4 ले लूँ, इसको +4 ले लूँ, +3 सॉरी, -4 +3, तो इनको क्या माइनस करने पे आएगा मेरे पास, तो प्लस करने पे इनको आएगा -1। हाँ जी आएगा, -4 +3 कितना होता है, -1 होता है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए होता +1, ठीक है ना, तो मैं क्या करती, 4 -3 लेती, एक नंबर लेती मैं 4, दूसरे नंबर में क्या लेती, -3। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, -1, तो मैंने ये नंबर्स क्या ले लिए, -4 और 3 ले लिए। अच्छा, आपको ये तो चेक कर लिया, अब आपको ये भी चेक करना है कि मल्टीप्लाई करके -12 बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ जी बनेगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -12 आएगा, यस आएगा। ठीक है, तो नंबर्स मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गए, यही हमारा मेन काम है, नंबर्स को फाइंड करना। अगर आपने नंबर को फाइंड करना सीख लिया, देन एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो मेरे पास अब नंबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक ले रहे नंबर -4, एक आ गया 3, एक आ गया -4, एक क्या आ गया 3, मल्टीप्लाई करे पे आ रहा है -12, यस। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, -1। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे का मेन चीज़ सीख लेते हैं कि अब हमने आगे कैसे करना है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो हमने नंबर्स फाइंड कर लिए, इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो देखते हैं। चलो बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम x के साथ ही लिखेंगे। ठीक है ना, 6x²। अच्छा, -x था, अब मैं क्या लिखूंगी, अब मैं ये 2 टर्म्स लिखूंगी, -4 और +3 लिखूंगी x की टर्म्स में ही, माइनस लिखूंगी -4x, लिखूंगी +3x। ठीक है, इस तरह से मैंने -x को ब्रेक कर दिया है 2 नंबर्स में। अब हमें क्या करना है, अब आपको भी 2 नंबर चूज करो, दो मतलब 2 डिजिट्स का क्या करो, आप इनकी पेयरिंग कर लो और यहाँ से कुछ कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। पेयरिंग करो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 6 और 4 में से क्या कॉमन आता है, 6 के फैक्टर क्या होता है, 6 को लिखते हैं हम 3 × 2, 4 को हम क्या लिखते हैं 2 × 2। तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो दोनों के पास 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आपको मिनिमम पावर कॉमन लेनी होती है। मिनिमम हमारे पास क्या है, 1 पावर है, तो यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे। मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा और एक x बचा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा मेरे पास 2, है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, 2 तो बाहर ले गए, यहाँ पे सिर्फ 2 एक बाहर चले गया, एक 2 बचा, यहाँ से x भी गया, यहाँ से एक x रह गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 और 2 में से कुछ कॉमन होता है, नहीं होता, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आया।
तो हम सिंपली बाहर क्या लिख देंगे 1, ठीक है ना। 1 सबके पास ही होता है ना, हर एक नंबर को हम 3 को 3 into 1 लिख सकते हैं ना, हर एक के पास 1 होता है। तो सिंपली जस्ट बाहर 1 लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ अंदर कुछ कॉमन नहीं आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन में देखो ये वाला फैक्टर कॉमन बन रहा है, ये पूरी ब्रैकेट जो है दोनों पास आ रही है, और यानी कंपलसरी है। अगर आपके पास ये नहीं आई, अगर आपके पास ये दो ब्रैकेट्स सेम नहीं बन रही, तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो आपने कुछ गलती करी है। तो चेक आउट कि आपने क्या मिस्टेक करी है, ये बनना चाहिए। अब इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, 3x+2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा मेरे पास। अब अंदर देखो यहाँ पे क्या बचा, ये पहले हमारी एक सिंगल टर्म है, ठीक है ना। जो एडिशन का होता है साइन, या जो साइन होता है माइनस का, ये साइंस टर्म्स को सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी मल्टीप्लाई है ना, तो वो पूरी एक टर्म है, वो पूरी एक कंबाइंड टर्म होती है, ठीक है। ये साइन जो है प्लस का, यही कंबाइन कर रहा है, सॉरी यही सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ से, अब ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, तो यहाँ से हमने इस पार्ट को कॉमन ले चुके हैं, ये पूरे पार्ट को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा, ठीक है ना। अब मेरे पास ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, 3x-2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, और 2x+1 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1, x कितना आ गया 2/3, और यहाँ से x कितना आ गया -1/2। ओके, ओके, नाउ लेट्स हैव लुक एट सेकंड क्वेश्चन। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट। अब अंडर रूट आ गया, ये अंडर रूट एक्स के नीचे नहीं है, सिर्फ 6 के नीचे है। अब इसका इसका क्या करें, मतलब इसको सॉल्व करना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से वी विल कंपेयर इट विद आवर जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सो हेयर a कितना आ गया मेरा 3, मेरा b कितना आ जाता है यहाँ से -2√6, और c कितना आ गया मेरे पास 2। तो अभी हमने डिस्कस करा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे दो नंबर्स, वी वांट ऐसे दो नंबर्स आ जाए कि जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, आना चाहिए b के इक्वल। b कितना है मेरे पास -2√6, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए a और c का प्रोडक्ट। a और c को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 2 6। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे पे 6 आए और प्लस माइनस करे पे -2√6। ओह, कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा, पर है बहुत सिंपल। अच्छा, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा, जो फर्स्ट क्वेश्चन करा उसमें क्या था, उसमें हमने जो मेरा ए और सी का प्रोडक्ट आया था उसके मैंने बनाए थे फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स को चलो बनाने की जरूरत नहीं, पता ही है 2 और 3 बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2 और 3 फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पे तुम आप कितने मर्जी पेयर बनाओ, 2 और 3 का पेयर बनाओगे, 2 और 3 को प्लस करने पे माइनस करने पे कभी थोड़ा ना 2√6 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, 6 के देखो, सारे 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, ये तो 2 और 3 तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं 6 के, जैसे कि 1 2 भी होता है, 3 भी होता है, और 6 1 और 6 भी तो फैक्टर्स ही है ना 6 के। तो अब हम इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, 6, अगर मैं 6 को देखें, ठीक है, 6 से बात नहीं बनेगी है ना, अंडर रूट है यहाँ पे क्या है मेरे पास, अंडर रूट। तो अगर मैं अंडर रूट 6 को देखूँ, अगर मैं अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर हम √6 को √6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 बनता है, हाँ जी। तो मेरी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर √6 को √6 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अंडर रूट क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अंडर रूट है, तो मुझे कुछ अंडर रूट वाली टर्म्स ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे अंडर रूट पर स्प्लिट करना है ना। तो इसलिए मैंने √6 कंसिडर करा। 2 और 3 से बात नहीं बनेगी, 1 से कोई बात नहीं बनेगी, हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन था √6 को √6 से मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6 तो बन रहा है, पर क्या मेरे पास -2√6 बन रहा है, चेक करते हैं। अगर मैं √6 को ऐड करती हूँ √6 के साथ, क्या आएगा, ठीक है, ये दोनों लाइक हैं, है ना, यू कैन सी दोनों लाइक हैं, √6 है तो इनको हम ऐड तो कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, अगर मैं √6 को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, 2√6 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -2√6, नेगेटिव चाहिए। अगर तो मैंने एक कर दिया माइनस का, तो क्या बात बनेगी, नहीं, तो दोनों कट ही जाएंगे, तब भी -2√6 नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। अगर मैं दोनों माइनस के लूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2√6। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए -√6 मल्टीप्लाई -√6 मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आएगा ना, दो नेगेटिव साइंस है हमारे पास। और -√6 और -√6 को हम क्या करेंगे, हम इनको करेंगे ऐड। इनको ऐड करने पे मेरे पास क्या आ रहा है -2√6। वैसे तो ये क्वेश्चंस कम आते हैं पर फिर भी कभी कभी परेशान करते हैं हमें। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x²। मैं यहाँ पे लिखूंगी -√6x +2। अच्छा, अब कॉमन लेने में भी परेशानी आने वाली है हमें। वी कैन सी अंडर रूट आ गया है तो कॉमन लेना डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, चलो अभी कॉमन भी हम अंडर रूट की टर्म्स में ही लेंगे, है ना। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है। अब 3 है यहाँ पे, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, है ना। मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। √6 को कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं √2 × √3, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके भी √6 ही आएगा। एक कंसेप्ट तुम जानते हो ना कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अंडर रूट को दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाता है, सिंगल। अगर √a मल्टीप्लाई बाय √a कितना होता है, हमारे पास a होता है। ये सेम कंसेप्ट है जैसे कि हम करते हैं a स्क्वायर, स्क्वेयरिंग वाला सेम कंसेप्ट है हमारे पास है। सो यहाँ पे आते हैं तो √3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, √6 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3। अब देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। नाउ इफ वी वॉच केयरफुली, यहाँ से क्या आया, √3 कॉमन ले सकते हैं, एक ये √3 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x² था, यहाँ पे x था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक x कॉमन ले पाएंगे, मिनिमम पावर ही कॉमन ले पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो √3 आ जाएगा बाहर, एक x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा, एक √3 बचा और यहाँ पे एक x बचा माइनस एक √2 बचा। ये वाला x तो हमने बाहर ही ले लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ओके, अब यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन लें, इसको भी देखो स्प्लिट करके लिखते हैं। इसको स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, फिर से वही √2 × √3, √6 होता है, 3 2 6, √2 को लिख सकते हैं √2 × √2। इसको फिर से हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये √2 कॉमन आ रहा है और ये √2 कॉमन आ रहा है। और यहाँ से हम x तो कॉमन ले नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पास x तो है नहीं। सो हम क्या करेंगे, -√2, x तो नहीं आएगा, सिर्फ नेगेटिव रूट लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बन जाएगा, नेगेटिव बाहर ले लिया, ये किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हमें यहाँ पे माइनस ही चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ये दो ब्रैकेट सेम बन जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे साइन नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव लिया कॉमन तो नेगेटिव चले गया बाहर, ये नेगेटिव तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचा √3, एक तो बचा x। यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने नेगेटिव बाहर रखा है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो हमने √2 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अकेला √2। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हमारी देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम बन रही है। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं बनेगी अब तो यहीं पे रुक जाना कि ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट्स हैं अब इनको हम पूरी इक्वेशन में से इसको हम पूरी को हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। पूरी इक्वेशन में से इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 3x √3x -√2, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, √3x बचा, यहाँ पे क्या बचा, -√2। सेम ही बन रहा है हमारे पास। सो दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो दो ये हमारे पास अब लीनियर फैक्टर्स बन गया है ना, ये लीनियर फैक्टर बन रहा है। क्वाड्रेटिक से हमने क्या करा, हमने इसको लीनियर फैक्टर में चेंज कर लिया। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो एक बार हम फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, √3x -√2 इक्वल टू 0। और हम इस केस में तो दोनों सेम ही है फैक्टर्स, तो एक बार हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे √3 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे दोनों फैक्टर्स क्या बन के आ रहे हैं, दोनों मेरे x के रूट्स, जीरोस कह लो, रूट्स कह लो, क्या निकल के आ रही है मेरे रूट्स और जीरोस, ये आ रही है √2/√3। और ये दोनों
सेम है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। चलो दिस इज इजियर वन, थोड़ा सा सिंपल है सेकंड क्वेश्चन से। ओके, सो इसको भी पहले हम फिर से कंपेयर करेंगे। चलो अभी कंपेयरिंग छोड़ते हैं क्योंकि अब थोड़ा फास्ट भी करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो वी विल हैव टू मैनेज स्पीड आल्सो। सो हमें क्या चाहिए, रफ पे करके देखेंगे, ठीक है। रफ वर्क पे करना होता है हमें सारा ये काम, प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो अब हम थोड़ा स्पीड तेज करते हैं। हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस माइनस करे पे कितना आ जाए मेरे पास, मिडल वाली टर्म देखनी होती है कि कितना आ जाए मेरे पास, इक्वल टू -5 आए। और ऐसे ही दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, ए और सी का प्रोडक्ट, वो कितना है 2 और 3, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 6। फिर से वही 6 के फैक्टर सोच लो क्या बनते हैं, 2 और 3 बनते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। यस, देखो अब आपकी बात बन रही है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करे पे 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे 5 आता है, पर हमें क्या चाहिए -5, ठीक है ना। तो मतलब अगर, तो हमें मतलब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव रखने पड़ेंगे, तभी दोनों को ऐड करके -5 आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव क्यों आएंगे तो ऐड करके 5 तो आएगा, बट हमें क्या चाहिए -5। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या नीड है, आपको नीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब मेरे पास नंबर्स क्या आ गया, -2 और -3। तो क्या बना, 2x² -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेना तो इसमें बहुत इजी, तुम्हें दिख ही रहा है, बहुत इजी कॉमन लेना। यहाँ से 2 कॉमन लो, एक x कॉमन ले लो, क्या बचा, इसके पास x² था, इसके पास 2x थे, एक हमने बाहर निकाल लिया, एक x बचा -1। यहाँ से क्या करेंगे, अब फिर से देखो सोचो, यहाँ पे हम -3 लेंगे बाहर के, प्लस का 3 बाहर लेंगे, वो कैसे देखेंगे हम। अगर तो मैंने नेगेटिव, अब चलो मान लो मैंने पॉजिटिव 3 बाहर ले लिया, आगे मैंने क्या करा, प्लस का 3 बाहर ले लिया, मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा -x प्लस 1। अब क्या हुआ, अब मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स सेम नहीं बन रही, यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे x है प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए एक नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे। जब मैं नेगेटिव को कॉमन लूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का। यहाँ पे प्लस था, इसके पास नेगेटिव था नहीं, तो हमने एक नेगेटिव बाहर ले लिया, तो यहाँ पे साइन चेंज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि देखो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन भी करती हूँ, अगर हम ऐसे करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं एक बार, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस पार्ट को अगर मैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या बनेगा, -3 इंटू एक्स -3x -3 मल्टीप्लाई -3 कितना बनेगा, +3। देखो सेम ही बन रहा है, सेम बन रहा है ना, जो ये है वही ये है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए पर आपके पास यहाँ पे प्लस का है, तो नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम बन रही है, बननी चाहिए, ऑलवेज बननी चाहिए, तो सेम बन रही है, वेरी गुड। इसको बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा मेरे पास, 2x -3 बचा। आगे आपको आता है लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, एक बार पहले को इक्वल टू 0 रखो, इन नेक्स्ट केस कीप सेकंड वन इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 1, यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3 प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे x कितना आ गया 1। इजी क्वेश्चन। Okay, so I hope you will practice these questions, and if you have any doubt in any question, you feel free to ask us on Telegram. I will give you the link to join a Telegram group in the description. So thanks for watching, and please like, subscribe and share. Thank you.